क्वेश्चन नंबर 10 लीनियर इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 6.3 का। इसमें हमें गिवन है 3x + 4y <= 60, x + 3y <= 30, x > 0 एंड y > 0। पहले इन चारों को हम इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमने पहले इसके पॉइंट फाइंड किए। जब हमने x 0 लिया तो y हमें मिला 15, और जब हमने y 0 लेट किया तो x हमें मिला 20, और जब हमने x 0 लिया तो y हमें मिला 10, और जब हमने y 0 लेट किया तो x हमें मिला 30। यहाँ पे x 0 और y 15, x 0 और y 15 ये हो गया हमारा पॉइंट। x 20 y 0, x 20 y 0 ये, तो ये पॉइंट होगा हमारा। अब हम चेक करेंगे इसका शेडेड रीजन इसके इस तरफ होगा या इस तरफ। तो हम कोई एक ऐसा पॉइंट लेट करेंगे जो इस लाइन के ऊपर ना हो। तो यहाँ से हम 0 0 लेट कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को हम इसमें पुट करेंगे। 3x + 4y <= 60। हमारे पास क्या आता पॉइंट 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। यहाँ पे x 0 + y 0 ये हो गया 0 <= 60। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू है तो जिस तरफ 0 था उस तरफ हमारा शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन होगा इस तरफ। उसके बाद सेकंड ये, अब यहाँ पे ये हमारी डार्क लाइन होगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ था। अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन ना होता तो फिर हम इसको डॉटेड करते। अब इसके बाद हमारा सेकंड, जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, ये पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0, तो ये अब ये भी लाइन डार्क होगी क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन दिया था। अब हम देखेंगे इस लाइन के इस तरफ शेडेड रीजन होगा या इस तरफ, तो हम वो पॉइंट लेट करेंगे जो इस लाइन के ऊपर ना हो। तो ये 0 0 इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो इसको भी इसमें पुट करते हैं। तो हो गया x + 3y <= 30। जब इसमें हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 + 3y 0 <30, ये 0 <30। यहाँ से ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब जो शेडेड रीजन होगा 0 की तरफ होगा, इसी तरफ। उसके बाद हमारे पास है x > 0। पहले हमने x 0 की फॉर्म में कर लिया। तो इसमें क्या होता था, जैसे मान लो हमें x की वैल्यू 2 दी होती थी, तो अगर x की वैल्यू 2 दी होगी तो इसका मतलब है 1 2। तो ये जो x2 है ये लाइन इसमें से पास होकर जाएगी 2 में से। और अगर हमें y2 दिया हुआ है तो y ये रहा, y मान लो 2 दिया हुआ है तो y2 दिया हुआ है, तो मतलब ये लाइन इसमें से पास हो जाएगी। अगर y हमें 1 दिया होता तो लाइन 1 से पास हो जाती। अगर y 0 है तो इसका मतलब y कहाँ से पास होकर जाएगी, इसमें से पास होकर जाएगी, इसमें से। तो मतलब हमें y क्या दिया था 1 0, तो y किस में से पास होकर जाएगा, इसमें से, ये वाला। यहाँ हम लिख देते हैं y = 0। और अगर हमारा x 2 था तो कहाँ पास, x को पॉइंट 2 पे पास होके जा रहा था, x 2 था। अगर x 1 होता तो 1 को पास करता, x हमें 0 दिया तो ये यहाँ से पास हो गया था 0 से y के अलोंग। तो हमें क्या दिया हुआ है x 0, तो मतलब कहाँ से पास हो जाएगी, इस लाइन से पास हो जाएगी, इस लाइन से। ये होगी हमारी लाइन x = 0। ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी 3x + 4y <= यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा क्योंकि हम ये लाइन के बारे में बोल रहे हैं। और यहाँ पे x + 3y = 30। अब हम इस लाइन के लिए शेडेड रीजन देखेंगे। इस लाइन के लिए जो हमने ड्रॉ की, ये कौन सी थी, ये हमारी थी y, ये x 0 वाली और ये y 0 वाली। x 0 था तो ये कौन सी इनइक्वालिटी थी, ये इक्वालिटी थी हमारी, इनइक्वालिटी थी x > 0। अब हम ऐसा कोई पॉइंट लेंगे जो इस लाइन के ऊपर ना हो। अब हम 0 0 नहीं ले सकते
क्योंकि ये 0 0 इसी पॉइंट लाइन के ऊपर है। तो हम कोई भी पॉइंट अपनी तरफ से ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कोई पॉइंट 5 और 5 ले लेते हैं। अगर 5 ट्रू आ गया तो इसी लाइन के इस तरफ, अगर फॉल्स आया तो इसी लाइन के इस तरफ। तो यहाँ पुट करते हैं 5 5, यहाँ पे x5 है y5, y इसमें है ही नहीं, x की वैल्यू पुट की 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो शेडेड रीजन होगा जिस तरफ हमने पॉइंट लिया उस तरफ। तो हमने पॉइंट इस तरफ लिया था तो शेडेड रीजन किस तरफ होगा, इस तरफ। उसके बाद इसके केस में y के केस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया था हमें। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम यही पॉइंट ले लेते हैं। अगर तो ट्रू हुआ तो जिस तरफ पॉइंट है उसी तरफ, मतलब इस लाइन के इसी तरफ। अगर फॉल्स हुआ तो उसके ऑपोजिट। तो हमारे पास क्या है, पॉइंट हमने लिया 5 5, तो x हमारे पास है नहीं, y की वैल्यू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ये भी ट्रू थी। ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब जिस तरफ पॉइंट है उसी तरफ, मतलब इस लाइन के इस तरफ। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से अगर बनता तो हमारा ये शेडेड रीजन होता, इसकी वजह से हमारा इधर वाला शेडेड रीजन होता, इस लाइन की वजह से ये ऊपर वाला, और इस लाइन की वजह से इस तरफ वाला। तो इन सब को अगर हम देखें कि सबका कौन सा पॉइंट, देखो जैसे ये है इसके इस तरफ, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे की तरफ, और इस लाइन के इस तरफ। तो अगर हम चारों के केस में देखें तो चारों के केस में कॉमन रीजन हमारा ये आ रहा है। तो यही हमारा होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y लेस दैन इक्वल टू 6। इसको पहले इन तीनों को हमने इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लिया, और जब हमने x की वैल्यू 0 लेट की तो y हमें मिला 4, जब हमने y की वैल्यू 0 लेट की तो x हमें मिला 2, जब हमने x की वैल्यू 0 लेट की तो y हमें मिला 3, जब हम y की वैल्यू 3 लेट की 0 लेट की तो y हमें मिला x हमें मिला 3, और जब हमने x की वैल्यू यहाँ 0 लेट की तो y मिला हमें -2, जब हमने y की वैल्यू 0 लेट की तो x मिला हमें 3। अब इन तीनों को हम इसमें ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 0 पे 4, x0 y4 ये पॉइंट, x2 y0 x2 y0। ये लाइन हमारी डार्क रहेगी क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। अब हमने देखना है कि शेडेड रीजन इस लाइन के इस तरफ है या इस तरफ। तो हम कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो इस लाइन पे ना हो। तो हम ये 0 0 सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको पुट करेंगे, हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, हमने पॉइंट लेट किया 0 0, इसमें पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो इसका मतलब जिस तरफ 0 0 था वो वाली साइड शेडेड नहीं होगी, मतलब ये वाली साइड नहीं होगी, उसके ऑपोजिट ये वाली। उसके बाद हमें 0 दिया और 3, जब x 0 था y 3, x 0 और y 3 ये पॉइंट, जब x 3 था y 0, x 3 और y 0 ये पॉइंट। अब हमने देखना है कि इस लाइन के इस तरफ है शेडेड रीजन या उस तरफ। तो हम 0 0 ही पुट कर लेते हैं क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर नहीं है। तो सेकंड हमारे पास था x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 3, 0 लेस दैन इक्वल टू 3। ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो जिस तरफ 0 0 था उसी तरफ शेडेड रीजन होगा, तो मतलब इस तरफ ये हो गया। उसके बाद हमें दिया हुआ है ये
इसको प्लॉट करेंगे, हमारे पास 0 और -2, x0 y -2, x0 y -2 इस तरफ, x3 y0, x3 y0 ये। अब हम देखेंगे इस लाइन के इस तरफ है या इस तरफ। तो इस केस में भी हम 0 0 ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट 0 0 इसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास 2x - 3y ≤ 6, 2 0 - 3 0, यहाँ से 0 < 6, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। इसका मतलब जिस तरफ 0 0 था उसी तरफ होगा, तो मतलब 0 0 इस तरफ। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा किस तरफ तीनों का जो रीजन है वो ओवरलैप कर रहा है। इसके वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ और इसकी वजह से इस तरफ। तो इन तीनों की वजह से जैसे ये लोग, अगर हम ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लो ये हमने देखा, इसकी वजह से ये पूरा था और इसकी वजह से ये ऊपर वाला पूरा और इसकी वजह से ये नीचे वाला पूरा। तो ये वाला जो रीज़न है, यही वाला रीज़न तीनों में कॉमन आ रहा है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें दिया हुआ है x - 2y <= 3, 3x + 4y > 12, x > 0 एंड y > 1। पहले इनको हमने इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लिया, उसके बाद यहाँ से हम पॉइंट फाइंड कर लिया, इसका भी और इसका भी। जब यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमें, ये 1 इधर गया 3 - 2, फिर यहाँ से हमें y मिल गया -1। जब हमने y की वैल्यू 0 लेट की तो x 3, यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y हमें मिला 3, और जब हमने y की वैल्यू 0 लेट की तो x हमें मिला 4। और यहाँ से इसके पास तो एक ही वेरिएबल है तो इसका ग्राफ तो प्लॉट होगा नहीं, ये तो मतलब इसमें y ग्राफ प्लॉट होगा, लेकिन इसमें हमें y नहीं दिया हुआ है तो इसमें हमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम इसमें भी। तो यहाँ से हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे x1 है y -1, x1 और y -1 ये रहा पॉइंट, x1 और y -1, 3 और 0, x3 और y 0 ये। तो जो हमारा पॉइंट होगा, लाइन जो होगी इन दोनों में से पास होकर जाएगी। हम देखना है कि जो शेडेड रीजन है इस लाइन के इस तरफ है या इस तरफ। तो हम वो पॉइंट पुट करेंगे जो इस पे ना हो। तो ये 0 0 है, इसका पुट करेंगे। हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी x - 2y <= 3, यहाँ पे हमने 0 0 लेट किया तो यहाँ पे 0 - 2 y की वैल्यू 0, 0 <= 3, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो इसका मतलब जिस तरफ 0 था उसी तरफ, तो शेडेड रीजन इस तरफ होगा। उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं 0 पे 3, x0 y 3, ये पॉइंट होगा, x4 y 0, x4 y 0। तो ये जो लाइन होगी, अब हम देखेंगे इस लाइन के इस तरफ या उस तरफ। तो हम इसी पॉइंट को पुट करते हैं फिर इसमें। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x + 4y > 0। जब हमने 0 0 पुट किया तो ये हो गया 0 <= 12। ये हमारी कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब 0 जिस तरफ था उस तरफ नहीं होगा, उसके ऑपोजिट इस तरफ। और ये भी डार्क रहेगी लाइन क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है। अब यहाँ पे x = 0 है, मतलब ये अगर हमें x = 1 दिया होता तो ये लाइन यहाँ पे x को 1 पे क्रॉस करके जाती है। अगर 2 दिया होता तो 2 पे, 0 दिया तो यहाँ पे 0 पे y के लॉन्ग। तो मतलब ये वाली, ये। और हमने देखना है इसके इस तरफ या इस तरफ। तो अब इस बार हम 0 0 नहीं लेट कर सकते क्योंकि 0 0 इसी लाइन के ऊपर है। यहाँ लिख देते हैं, हमने इक्वेशन लिखी है x = 0। ये जो इक्वेशन थी,
ये थी हमारी इसकी x माइनस 2y इक्वल टू 3 और ये थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं कोई भी पॉइंट अपनी तरफ से जो इस लाइन के ऊपर ना हो। तो अपनी तरफ से हमने 1 1 पुट कर लिया। अगर ट्रू होगा तो इस तरफ वाला, अगर फॉल्स होगा तो जहाँ हमने पॉइंट लिया उसके उल्टा। तो हम यहाँ से लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने कौन सा पॉइंट ऐड किया 1 1। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 1, y है ही नहीं, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो जिस तरफ ये पॉइंट था उसी तरफ शेडेड रीजन होगा। तो ये पॉइंट इस तरफ था तो शेडेड रीजन भी इसी तरफ होगा। उसके बाद हम y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, y इक्वल टू 1 है, मीन्स y एक्सिस को 1 पे क्रॉस करके जाएगी। तो यहाँ पे ये है y1, तो यहाँ से हमारे पास ये जो लाइन है इसको यहाँ पे क्रॉस करके जाएगी। यहाँ पे डार्क लाइन आएगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है। अगर इक्वल का साइन ना दिया होता तो फिर डॉटेड होती। अब हम देखेंगे कि जो शेडेड रीजन है ऊपर है कि या इस तरफ। तो हम इस 0 0 को लेट कर लेते हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब हमने 0 0 लेट किया तो x की वैल्यू भी y 0, y की वैल्यू 0। यहाँ पे x है नहीं, y की वैल्यू पुट करेंगे। ये कंडीशन हमारी फॉल्स। तो जिस तरफ हमने पॉइंट लेट किया था उससे ऑपोजिट, मतलब इस लाइन के ऑपोजिट। तो यहाँ से देख रहे हैं इस लाइन की वजह से इस तरफ, इस लाइन की वजह से इस तरफ, इस लाइन की वजह से इस तरफ और इस लाइन की वजह से इस तरफ। तो इन सब की वजह से हम देख रहे हैं कि ये वाला रीजन है ये कॉमन आ रहा है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।